फोन रखो, और फोन रख। अब तुम लोग फोन रखो। अब जब बोल गुरु फोन रखा। सही बोले, मेरा का नहीं नहीं तो सर मेरा आईटी ठीक है, मेरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। ठीक है सुनाई, चल कर दे वीडियो। सुनो, बिजनेस का अभी तक हम लोग सीखे गुड्स को सेल बेच कर क्या होता है, ठीक है। अब बिजनेस सिर्फ बहुत बिजनेस ना सामान बेचने का काम नहीं करता है। बहुत बिजनेस ना सामान, परवेश ध्यान दे, बातचीत मत करो। बहुत बिजनेस ना सामान बेचने का काम नहीं करता है, कुछ लोग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कहाँ मेरा माथा खराब कर रहा है, एक बार बोले सुनाई नहीं दे रहा है सर। एक पेज में हो गया सर, एक पेज फाड़ के लिखिए सर। ओवर मत क्या करो, समझे। पढ़ा रहे झूठ मूठ का बकबक मना करते तो सुना करो एक चीज। सर हाँ ठीक है सुनो, ठीक है। तो गुड्स का खरीदा बेची का भी हम लोग सीख लेते, पर कोई बिजनेस ऐसा भी रहता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब कि कुछ सामान बिक्री नहीं करता है, सर्विस प्रोवाइड करके अपना बिजनेस चलाता है। जैसे कि हम कुछ बिक्री थोड़ी करते हैं, सर्विस देते हैं, सर्विस देते हैं। ठीक है, तो सुने, तो सुन ले, तो तेरा लिए एक तो डेफिनेशन पढ़ ले, सुन। सर्विस आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब सर्विस में हमेशा मनी इन्वॉल्व रहना चाहिए, बिना पैसा का सर्विस नहीं देना है। सर स्केल कहाँ गया सर आपका? हाँ नहीं इतना हो जाएगा अपने, ठीक है। सर्विस आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर इनटेंजिबल। हाइलाइटर तुम लोग तो है भी नहीं ना, है सर, हाईलाइट तो करने बोलिए, पूरा हाईलाइट कर सकती हो। हाँ सर, अच्छा लगता है क्या हाईलाइट करने में तुम लोग को? हाईलाइटर अच्छा लगता है, हाईलाइट करना। हम लिखेंगे। ठीक है, मत करो ना जुनेद, क्यों कर रहा है? सर पिंक कलर से करिए, कोई पिंक, कोई येलो, कोई ठीक है। सर्विस आ रही, चुप रहा। सर वहाँ पे भी हाईलाइट। सर्विस आर इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर, गुड्डू सर से लिए, विच आर इंटेंजिबल सेपरेटली, बातचीत मत करो, ठीक है। आइडेंटिफाइबल एंड प्रोवाइड वांट सेटिस्फाइंग पावर। सर्विस क्या होता है, जो सर्विस हम लोग किसी को भी देते हैं ना, तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी रहना चाहिए। अगर बिजनेस में तुम किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कोई बात मत करो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो बदले में हम लोग को पैसा मिलना चाहिए, तभी बिजनेस सर्विस में आएगा, तो सर्विस बिजनेस सर्विस में नहीं आएगा, ठीक है। सर्विस जो है ना इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है बोलो तो, डिप्रिसिएशन में सिखाए थे, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। सर्विस को देख छू नहीं सकते हो, ठीक है, सिर्फ महसूस कर सकते हो क्या आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पावर ऑफ वांट सेटिस्फाइंग पावर, ठीक है, यूटिलिटी में पढ़ाए थे, जो मेरा वांट्स को क्या करता है, सेटिस्फाई। सर्विस देने का मतलब मोटिव क्या होता है कि जो तुम्हारा जरूरत हो क्या कर दे, पूरा कर दे। तीन तरह का बिजनेस सर्विस होता है, ठीक है। एक बिजनेस, सोशल, एक पर्सनल। बिजनेस सर्विस क्या होता है, जो नॉर्मली सबको दिया जाता है, बिजनेस जो सर्विस सबको प्रोवाइड किया, जैसे कि हम, ठीक है। सोशल मतलब क्या बोलो तो, जिसके वजह से जो है समाज सेवा, जैसे कि जिसके मतलब हम लोग क्या करते हैं, पैसा मोटिव इसमें नहीं रहता है, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, ठीक है, एनजीओ कोई काम हो गया, तो ये सब सर्विस क्या है, सोशल सर्विस है, ठीक है। इसके वजह से कोई पैसा हम लोग नहीं लेते। सुन जुनेद, हम भगा देंगे, मेरा दिमाग खराब मत कर, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। ओवर हमको पसंद नहीं है, हम ओवर मजाक करने, शांति रहो, ओवर मजाक ओवरगिरी मत करो। क्लास चल रहा है, बीच में बकबक बकबक किए जा रहे, माथा मेरा खराब मत करो झूठ मूठ का, ठीक है। सोशल का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है, पैसा का मोटिव हम लोग का नहीं रहता, समाज सेवा मोटिव रहता है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, एनजीओ कैंप वगैरह हो गया, ये सब लोग पैसा नहीं लेते, सब फ्री में होता है, ठीक है। पर्सनल क्या होता है, मान लो तुम्हारा कोई लैपटॉप वैपटॉप कुछ खरीदो, कुछ बिगड़ जाता है, तो पर्सनली तुम्हारा घर में भी आके वो लोग कोई सर्विस देता है, तो मेरा पर्सनल सर्विस का कैटेगरी में है। बिजनेस सर्विस मतलब जो सबके लिए, ठीक है। सोशल मतलब जो समाज के लिए। अब पर्सनल में जो खुद के पर्सनली आगे जो हमको कोई सर्विस दे, वो मेरा क्या है, पर्सनल सर्विस। मेरा लैपटॉप बिगड़ गया, मेरा पर्सनली एसी खराब हो गया, पर्सनली कोई आके मेरा आके रिपेयर कर रहा है, सर्विस दे रहा है, तो वो मेरा पर्सनल सर्विस में आ जाएगा, ठीक है।
बिजनेस सर्विस में मतलब बिजनेस सर्विस में बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या लगता है बिजनेस सर्विस में? तो बैंकिंग मतलब कि पैसा लगता है, इंश्योरेंस कराना पड़ता है, कम्युनिकेशन बातचीत करना पड़ता है। बिजनेस सर्विस का जो सर्विस वाला बिजनेस रहता है ना, उसके लिए बैंकिंग मतलब कि फाइनेंस का जरूरत रहता है, इंश्योरेंस कराना पड़ता है, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत से सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन, अब कहीं मान लो कि दूर आना जाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। वेयर हाउस रहता है ना, सारा गोडाउन जो रहता है ना, गोडाउन में जो हाँ स्टोर करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए ही वेयर हाउस रहता है। गोडाउन में जितना सामान है रखने के लिए हम लोग क्या रखते हैं? वेयर हाउस। तो इसमें से ना एक पॉइंट और है बैंक, ठीक है। सुनो यहां से ध्यान से सुनो, तुम लोग काम का चीज है बैंकिंग, और क्या क्या टाइप का बैंक होता है सुनो। बैंक क्या होता है सुनो, एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, गिव्स लोन एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बैंक करता क्या? बैंक अगर बैंक को सिंपली डिफाइन किया जाए तो बैंक जो होता है जितना भी उसका कस्टमर लगता है उससे डिपॉजिट लेके लोन देता है। मेन फंक्शन बैंक का यही है कि जितना भी होता है ना, तुम लोग से डिपॉजिट जो पैसा लेता है, जो कस्टमर डिपॉजिट करता है उसको पैसा से क्या करता है? लोन देता है। तुम लोग का 1 लाख आया तो 1 लाख रुपया लोन दे के उसी से इंटरेस्ट में कमा के रखता है, बेनिफिट उठाता है। जो नहीं लोन ही देगा, और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा करता है, शेयर मार्केट या कहीं बड़ा बड़ा चीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है। तुम्हारा पैसा से वो लोग बिजनेस करता है, ठीक है, जिससे वो लोग को इंटरेस्ट कमाता है लोन देके। तुमसे पैसा लिया लोन लेके, तुमको अगर 7% इंटरेस्ट में तुम सेविंग अकाउंट खोलते तो 14% इंटरेस्ट में अगला से लोन देके ले सकता है। तो ऐसे करके बैंक जो है फंक्शन करता है, ऐसे करके बैंक पैसा कमाता है। तुम लोग का डिपॉजिट जितना भी पैसा रहता है उसको एज ए इन्वेस्टमेंट, एज ए लोन यूज करके पैसा बैंक कमाता है, ठीक है। कितना तरह का बैंक अकाउंट होता है सुनो। एक होता है सेविंग करेंट, ये दो चीज, सेविंग करेंट एंड फिक्स डिपॉजिट, यहाँ तक तुम लोग तीनों सुने होंगे, ठीक है। सेविंग कौन अकाउंट खोलता है? सेविंग अकाउंट ऐसा है ना जो सैलरीड पर्सन खोलता है। इसमें जो ट्रांजैक्शन का एक तो लिमिट रहता है, तुम जितना चाहो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक दिन में 3 ट्रांजैक्शन मैक्सिमम अभी चलता है, मतलब कि दिन भर में तुम 3 ठो ऑनलाइन पेमेंट चाहे एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। उससे बेसी निकालेंगे तो क्या होगा? चार्ज कटता है, ठीक है। बैंक डिडक्ट चार्जेस जो बीआरएस में हम लोग नहीं सीखे हैं, तो चार्ज कटता है सेविंग में। ये बात सेविंग में ना हम लोग पर इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। सेविंग अकाउंट में हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, 7% अभी रेट चल रहा है, ठीक है। एसबीआई में 7% रेट चल रहा है। तो सेविंग अकाउंट में तुमको अगर तुम पैसा डिपॉजिट करते हो तो तुमको पर एनम का मतलब होता है साल भर में तुम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। ये हो गया मेरा सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या होता है? ये जो सैलरीड पर्सन है, रेस्ट्रिक्शन क्या चीज में है? ट्रांजेक्शन का इसमें रेस्ट्रिक्शन है, ज्यादा तुम ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, इंटरेस्ट इसमें मिलेगा, ठीक है। करेंट अकाउंट में क्या होता है? ये करेंट अकाउंट जो होता है ना, लोकल पर्सन लोग नहीं खोलता है, ये बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग खोलता है, ठीक है। ये बिजनेसमैन के लिए, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना चाहो उतना ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इसीलिए इसको बिजनेसमैन इसको लेता है। क्योंकि तो अगर तुम बिजनेसमैन हो तुम्हारा बहुत सारा ट्रांजैक्शन आना जाना करेगा, ठीक है। आज सेविंग में 3 ठो का ऑप्शन है, 3 से बेसी पेमेंट नहीं कर सकते हो या 3 से बेसी एटीएम से पैसा नहीं निकाल सकते हो। पर अगर बिजनेसमैन है तो उसको बहुत ट्रांजेक्शन करना पड़ता है अकाउंट से, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग कौन सा अकाउंट खोलाता है? करेंट अकाउंट। तो एक ये फायदा है, पर एक नुकसान क्या है बोलो तो, इसमें करेंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे ट्रांजैक्शन तुम बेसी नहीं कर सकते हो, यहाँ पे ट्रांजैक्शन बेसी कर सकते हो। यहाँ पे इंटरेस्ट मिला, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिला। करेंट अकाउंट में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और फिक्स डिपॉजिट, एफडी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? सबसे ज्यादा जो बैंक इंटरेस्ट देता है एफडी में ही देता है, फिक्स डिपॉजिट में ही देता है। फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या कि एक बार डिपॉजिट करके उसको क्या कर दो? फिक्स कर दो। आप जितना साल के लिए तुम चाहते हो ड्यूरेशन में रखो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उस हिसाब से तुम्हारा इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन करके दे दिया जाएगा। नॉर्मली 10-12% दिया जाता है, तो 10-12% के इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट जो है फिक्स डिपॉजिट में ही मिलता है। पर यही बात है, तुम एक बार जब डिपॉजिट कर दोगे तो फिर तुम पैसा उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते जब तक उसका ड्यूरेशन खत्म नहीं हो सकता है। सेविंग करेंट से तुम छेड़छाड़ कर सकते हो, जब मन तब पैसा निकालो ढुकाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या है? फिक्स कर दो, डिपॉजिट करके क्या कर देना है? फिक्स कर देना है, फिर पैसा तुमको दोबारा मिलने वाला नहीं है। जब तुम्हारा ड्यूरेशन कंप्लीट होगा तुमको इंटरेस्ट के साथ, जो सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट है फिक्स डिपॉजिट में ही मिलता है, तुमको इंटरेस्ट के साथ पैसा रिफंड मिल जाएगा। नॉर्मली आदमी 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए करवाता है। और फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है? टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। एफडी में क्या लगता है? टैक्स नहीं लगता है। ये तुम लोग को हम एक्सटर्नल बात अपना तरफ से बता दे रहे हैं, सिलेबस में नहीं है। फिक्स डिपॉजिट में टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। अगर तुम एफडी करवाते हो इससे टैक्स नहीं लगता है, इससे गवर्नमेंट बैंक का ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तुम पैसा स्टोर करके उसके पास रख दे रहे हो, तो इसीलिए
फिक्स डिपॉजिट कभी भी तुम खुलवाओगे तो उसका इंटरेस्ट का जो पैसा आ रहा है उसमें तुम्हारा टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट क्या रहता है? रिकरिंग डिपॉजिट होता है ना, इसमें भी हायर इंटरेस्ट मिलता है, मतलब कि फिक्स डिपॉजिट के बाद सेकेंड नंबर में इंटरेस्ट ज़्यादा हम लोग को इसी से मिलता है। रिकरिंग में क्या होता है कि एक हम लोग ना मंथली बांध लेते हैं बैंक से कि मंथली 3,000 रुपया कर करके हम लोग मंथली पैसा जमा करेंगे, चाहे 1,000-500 जो है मंथली, जैसे कि धर एक तरह का गुल्लक है, जैसे हम लोग गुल्लक में पैसा जमा करते हैं ना हर महीना ऐसे करके, जैसे हम लोग EMI पेमेंट करते हैं, लोन पेमेंट करते हैं एवरी मंथ, वैसे ना हम लोग बैंक में ना एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, एक रिकरिंग डिपॉजिट बना लेते हैं कि हर महीना हम लोग 300, 500 या 1,000 जितना तुम्हारा इच्छा हो हर महीना करके हम इतना पेड करेंगे। महीना तुम मान लो कि 1,000 का करवाए तो महीना तुम बैंक को 1,000 रुपया दे रहे हो, 5 साल कर लिए तो 5 साल में जितना तुम्हारा पैसा और प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट रहेगा वो भी तुमको मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट में या रिकरिंग डिपॉजिट में फर्क बस इतना है, फिक्स डिपॉजिट में तुम एक बार डिपॉजिट करके शांत हो जा, ठीक है, उसके बाद तुम छेड़छाड़ कुछ नहीं कर सकते हो। रिकरिंग में क्या है, तुम मंथली बेसिस करवा लेते हो बैंक से, क्या मंथली 1,000-500 जितना तुम्हारा अपना तुम देना चाहो उस हिसाब से तुम रिकरिंग करा लेते हो। 4 साल करा है, 5 साल करा है, प्रिंसिपल जितना तुम्हारा अमाउंट, प्रिंसिपल मतलब एक्चुअल तुम डिपॉजिट करा जितना पैसा उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, और उसके साथ साथ तुमको इंटरेस्ट भी देगा। FD के बाद फिक्स डिपॉजिट के बाद ज़्यादा इंटरेस्ट रिकरिंग डिपॉजिट में मिलता है। एक नया खुला है, लेटेस्ट खुला है, ये तुम लोगों को शायद पढ़ाया नहीं हो, शायद सिलेबस में है कि नहीं देखे नहीं हम, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट बैंक में एक नया खुला है, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ये ना कुछ नहीं है, फिक्स्ड और FD और सेविंग का मिक्सचर है, ठीक है, FD और सेविंग अकाउंट का मिक्सचर है, मतलब 5,000 तक तुम जितना भी पैसा रखोगे तुम एज अ सेविंग अकाउंट उसको यूज कर सकते हो, जब मन तब निकाल सकते हो। 5,000 से जितना भी एक्सेस मनी तुम्हारा जा रहा है अकाउंट में तुम उसको क्या कर रहे हो, FD में जमा कर रहे हो, ऑटोमेटिकली FD में चल जाता है। मतलब कोई ऐसा चाहता है ना कि हम सेविंग भी रखें FD भी करें, तो एक ना 5,000 तक का लिमिट है, ठीक है, जितना बन रहा है उतने बनाओ, 5,000 तक का एक लिमिट है। 5,000 तक तुम्हारा सेविंग का पैसा रहेगा, 5,000 से जितना तुम एक्सिस बैंक में डाल रहे हो तुम्हारा FD में ऑटोमेटिकली जाते रहेगा, जिससे क्या रहेगा तुम्हारा सेविंग भी हो जा रहा है और FD भी हो जा रहा है। ई बैंकिंग, ठीक है, ई बैंकिंग क्या होता है, ऑनलाइन जो हम लोग बैंकिंग का वगैरह करते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई बैंकिंग। सर्विस प्रोवाइड बाय बैंक, जो बैंक सर्विस प्रोवाइड करता है, और इंटरनेट, और इंटरनेट मत लिखो, थ्रू इंटरनेट लिख दो, लिख दो, क्या हो तुम लोग तो लिखा ही नहीं होगा यार। क्या बोल रहा रे, आप सही पढ़ा रहे हैं। क्या गलत बता रहे बैंक के बारे में देखो हम, हाँ बोले सर, हाँ तो हम तो सुने तभी तो बोल रहे हैं। बोला सही बताए, इतना साफ साफ बोल रहे, सही पता है, फिर भी आपको गलत नहीं है। ये सब नॉलेज याद रखो, ये काम का चीज है, लिखा गलत है, आज में गलती हो जाती है, ठीक है। बैंक जो सर्विस प्रोवाइड करता है थ्रू बैंक, जो ऑनलाइन बैंकिंग हम लोग करते हैं, नेट बैंकिंग करते हैं, उसको हम लोग क्या बैंकिंग बोलते हैं, ई बैंकिंग, ठीक है। ई बैंकिंग मतलब क्या होता है, ऑनलाइन होता है, जितना भी ऑनलाइन नेट बैंकिंग हम लोग बैंक का करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई बैंकिंग। ठीक, इसका बेनिफिट क्या है, बैंक में रात को तुम 12 बजे जाओगे या 7-8 बजे भी जाओगे, बैंक में अगर तुम 7-8 बजे भी जाके एक बार देखना ताला लगा रहेगा, पर ऑनलाइन तुम्हारा रात को 2 बजे भी तुम ट्रांजेक्शन कर सकते हो। एक तो बेनिफिट ये है 4 बजे बंद हो जाता है, 24/7 तुम्हारा इसमें फैसिलिटी है कि तुम इसका यूज ट्रांजेक्शन का बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है, यही बातचीत मत करो। तो ई बैंकिंग का ये फायदा, 24/7 तुम बेनिफिट इसका उठा सकते हो। बैंक तुम्हारा 4-5 बजे के बाद क्लोज हो जाता है, और उसके बाद भी तुम चाहो तो क्या चीज, पैसा जमा निकालना और बहुत सारा काम रहता है, वो सब थोड़ी कर पाओगे बैंक में। ऑनलाइन थ्रू तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई बैंकिंग। तो बेनिफिट क्या है, 24/7 फैसिलिटी है ई बैंकिंग का। इंटरनेट बैंकिंग तुम 24 घंटा कभी बेनिफिट इसका उठा सकते हो। ट्रांजेक्शन फ्रॉम होम या ऑफिस, इसका जो ट्रांजेक्शन है, बातचीत मत करो, इसका जो ट्रांजेक्शन है चाहे तुम घर में रहो चाहे तुम ऑफिस में रहो, कहीं से भी तुम कर सकते हो। सुन ही नहीं रहा है लोग, बातचीत मत करो। हाँ सर सुन
ठीक है, ट्रांजेक्शन फ्रॉम होम या ऑफिस से कहीं से भी तुम लोग कर सकते हो, और ऑनलाइन बैंकिंग है, तुम लोग घर से चाहे ऑफिस से अपना कहीं से भी तुम लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हो थ्रू इंटरनेट, फोन रहना चाहिए। जनरेट सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी जनरेट कैसे होता है बोलो तो, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, तो तुम्हारा पास प्रूफ रहता है तुम इसको पैसा इतना भेजे हो चाहे इतना पैसा निकाले हो, तो ऑनलाइन में सिक्योरिटी मेरा ज़्यादा रहता है। ठीक है, वो अब हैक करे हो बात का बात, सॉरी। ठीक है, रहने दो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ए वीडियो में हाथ दो तो गौसिया, हाथ देना पड़ेगा ना सर। जब बोलेंगे तब, रुक जा जब बोलेंगे तब। कॉफी तो